हेडिंग डालिए अपादान कारक। अपादान का मतलब ही होता है अलगाव, इसकी विभक्ति होती है अलगाव। चलिए लिखिए, वह कारक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने, तुलना करने, डरने या निकलने का भाव प्रकट करता है, अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। उसके आगे लिख लो अलग होना। पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसे लिख लो अलग होना। इसे ब्रैकेट में ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में लिख लो अलग होना। फिर अगला लिखो, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। उसके आगे लिख लो तुलना। यहाँ पे क्या हो रहा है, राम और श्याम में तुलना हो रहा है। और पहले वाले में क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा था, अलग हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, राम और श्याम में तुलना हो रहा है। अगला लिखो, बच्चा कुत्ते से डरता है। बच्चा कुत्ते से डरता है। बच्चा कुत्ते से डरता है। इसके आगे लिखो डरना। डरना, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा कुत्ते से डर रहा है, तो यहाँ भी संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट लिखिए, विद्यालय से घर 2 किलोमीटर दूर है। विद्यालय से घर 2 किलोमीटर दूर है। विद्यालय से घर 2 किलोमीटर दूर है। इसके आगे लिख लो दूरी। दूरी बता रहा है, अलग हो रहा है, ये भी तो अलग हो रहा है ना, दूरी बता रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। इसमें अच्छा एक नोट करके लिखो, नोट, हेडिंग डालो नोट। उसके अंतर्गत लिखो, नोट में लिखो महत्वपूर्ण अंतर है इसमें बहुत, और करण और अपादान कारक में मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप लिखिए उसके अंतर्गत नोट करके लिखो, करण कारक में भी से का प्रयोग होता है। से को हाईलाइट कर दीजिएगा। से का प्रयोग होता है, लेकिन वह साधन जैसे चाकू से काटना, जैसे चाकू से काटना, ब्रैकेट में बंद, उसे ब्रैकेट में बंद कर लो, जैसे को ब्रैकेट, जैसे चाकू से काटना बंद कर लो। उसके बाद के लिए होता है। जो करण कारक में से का प्रयोग होता है, वहाँ वो साधन के लिए प्रयोग होता है। वो किसके लिए होता है प्रयोग, साधन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और अपादान कारक में से हमेशा अलगाव या दूरी के लिए होता है। अपादान कारक में से को हाईलाइट कर लीजिएगा, से हमेशा अलगाव या दूरी के लिए होता है। अलगाव या दूरी के लिए होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये आपका अपादान कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक है, पढ़ गया। चलो लिखो, संबंध कारक की पहचान लिख लो आगे, वही मतलब प्रसर्ग भी जो होती है, प्रसर्ग डालो। का, कामा की, कामा के, कामा रा, कामा री, कामा रे, कामा ना, कामा नी, कामा ने। हो गया संज्ञा सर्वनाम के। चलो लिखो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम से होता है, इसका बोध कराने वाले संबंध कारक कहलाते हैं। फिर से देख लो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है, किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है, उसे या बोध कराते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे लिखो, जैसे सीमा कीमा अध्यापिका है। सीमा कीमा अध्यापिका है। अब यहाँ एक संज्ञा है ना सीमा, और दूसरी संज्ञा अध्यापिका ही तो है संज्ञा ना, तो दोनों का एक दूसरे से बोध करा रहा है। ये की करा रहा है, दोनों में संबंधी तो बता रहा है। सीमा कीमा अध्यापिका है।
अगला लिखो, ये राम के पिताजी हैं, ये राम के पिताजी हैं। अब राम के पिताजी का संबंध, राम के पिताजी का संबंध कौन बता रहा है? के क्या, ये जो सब विभक्ति ये है परिसर्ग, परिसर्ग ही इसका पहचान करा रहा है। समझ में आई? यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। भाई भी तो संज्ञा हो गया, मेरा, मेरा इस सर्वनाम हो गया, तो संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बता रहा है। संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के संबंध बता रहे हैं। हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। अपनी प्रिया पढ़ने गई, अपनी प्रिया पढ़ने गई। चलो हेडिंग डालो, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। इसके आगे इसकी पहचान लिखो, में, कामा पर, कामा ऊपर, कामा भीतर। इसकी पहचान है में, पर, ऊपर, भीतर। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के आधार को सूचित करने वाले शब्दों में अधिकरण कारक होता है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले शब्दों में अधिकरण कारक होता है। जैसे बच्चे छत पर कूद रहे हैं, बच्चे छत पर कूद रहे हैं, छत पर कूद रहे हैं। पक्षी, अगला लिखो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पिताजी बाग में टहल रहे हैं, पिताजी बाग में टहल रहे हैं। नोट करके लिखो, इसके अंतर्गत नोट डालो, लिखो, यदि यदि किसी वाक्य में किनारे सहारे, यदि किसी वाक्य में किनारे सहारे स्थान, दिशा, समय इत्यादि का बोध होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। फिर से लिखिए, जैसे सोनम सरयू नदी, सरयू किनारे टहल रही है, सोनम सरयू किनारे टहल रही है। मैं श्याम के सहारे जीवित हूँ, मैं श्याम के सहारे जीवित हूँ। मोहन घर के अंदर सो रहा है, मोहन घर के अंदर सो रहा है। अब यहाँ पे किनारे आ गया, सोनम सरयू किनारे टहल रही है, किनारे आ गया। श्याम के सहारे जीवित हैं, तो यहाँ पे एक सहारा हो गया, किसी पे डिपेंड हो रहे हैं। मोहन घर के अंदर सो रहा है, अंदर स्थान बता रहा है ना, बाहर है कि अंदर है। शेर जंगल में रहता है, कौन कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। वह बाएं बैठी है, वो बाएं बैठी है। चलो ठीक है, अब संबोधन कारक डालो, संबोधन कारक, संबोधन कारक। ठीक है, इसकी पहचान लिखो, हे भो, हे हो, कामा लगाते रहिएगा, हे हो भो अरे रे। ठीक है, इसका वो लिखिए परिभाषा, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, या संबोधित किया जाए अथवा उसका ध्यान आकर्षित किया जाए, तो वहाँ संबोधन कारक होता है, वहाँ संबोधन कारक होता है। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए अथवा उसका ध्यान आकर्षित किया जाए, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। पहचान इसका, ऐसे एक ऐसे डंडी लगाओ, उसके नीचे बिंदी, संबोधन कारक का निशान हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, हे भगवान। जैसे लिखो, जैसे ऐसे डाल लिया करो भाई, अब जब हम बोलते हैं तो इतना तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ ही गया होगा ना, एग्जाम्पल कब बोल रही हैं, कब क्या बोल रही हैं। हे भगवान, उसके बाद में ऐसे संबोधन का निशान, ऐसे डंडा करिए, उसके नीचे बिंदी रखिए, संबोधन कारक। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे लड़की इधर आओ, हे लड़की इधर आओ। अरे सोहन कब आए, अरे सोहन, अरे सोहन कब आए। ऐसे लोग बोलते नहीं, अरे आप कब आए। अरे का मतलब होता नहीं है, ऐसे पूछ लेते हैं, अचंभित हो जाते हैं, या बुलाते हैं किसी को, कहते
सुनो, इधर आओ। तो वो सब संबोधन कारक के अंतर्गत ही आता है। चलिए ठीक है, ये आपका कारक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं बता रहे हैं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं, तो मैं अपने तरफ से जो भी पढ़ा रही हूँ पढ़िएगा, और बहुत छोटी छोटी वीडियो में और बहुत मतलब एकदम एग्जैक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। ओके, बाय।